अजय जी बता दीजिए सर, ऐसा प्रश्न बहुत और अच्छा, खाली जायज एक प्रश्न बात है का आपका। संशोधन और कर विजय जी का दीजिए, प्रश्न आपकी जायज है। पार्टी के नेता हैं तारिक अनवर, उनका कहना यह भी है कि भाई पार्टी जो है इस टाइम खाली चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही है, कोई स्टेक है नहीं। मुझे लगता है तारिक अनवर साहब की तो स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, लेकिन राहुल जी और जो अभी विजय जी ने प्रश्न किया है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश का लोकतंत्र कैसे बचे, यदि उसमें विपक्षी और इंडिया गठबंधन के साथियों का सहयोग लेना है, हम जरूर ले रहे हैं। आप मोहन बगान और इस बगान का ही देख लीजिए, वहां दोनों लड़ते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर खेलते हैं तो प्लेयर के टीम में खेलते हैं ताकि देश का रिप्रेजेंटेशन दे सके। भाजपा जिस तरह देश को खत्म करना चाहती है ईडी सीबीआई संस्थाओं के दुरुपयोग से, लेकिन प्रदेश की बात आपने कही, चाबी का मतलब जनता के हित में वहां जो सरकार आगे बनेगी, जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी जी का वो जन्मजात सीट है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगी। परिस्थितियां बदलने जा रही है, गुंडागर्दी राज नहीं चलेगा बंगाल में, वहां विकास की राजनीति होगी, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता की राजनीति बंद होगी। इसके लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है और कांग्रेस पार्टी को वाकई समर्थन मिल रहा है ग्राउंड कहने की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। नफीस जी अपनी बात आप रखिए सर, मुझे बताइए कि नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई तो साफ है कि किसके बीच में है, उनमें से कोई एक नंबर 1 होगा, कोई एक नंबर 2 होगा। अब बात आती है नंबर 3, 4 और 5 की, तो उसमें आप कहां हैं, क्योंकि आपके साथ में कंपटीशन में कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है। सर देखिए, बात पार्टी की नहीं, आज बात होगी बंगाल के स्वाभिमान की। बीजेपी नेता बार बार बंगाल के लोगों को घुसपैठिया बोलते हैं, अमित शाह भी, मोदी जी भी और बीजेपी के तमाम नेता। और मैं बार बार इनसे पूछता हूं इनके पास डेटा कहां है। जब एसआईआर हुआ 90 लाख वोटरों के नाम कट गए, उनमें से ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट है। एक भी व्यक्ति का नाम बांग्लादेशी बोलकर नहीं कटा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख वोटर कटे, वो भी नाम इधर उधर था, लेकिन वो बांग्लादेशी नहीं थे। तो बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोलना बंद कीजिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो मैं देश के 25 करोड़ मुसलमानों को साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी को रोकने का ठेका कांग्रेस ने नहीं लिया है, यह ठेका आपको उन्होंने देकर के रखा है। अगर बीजेपी को रोकना कांग्रेस का मकसद होता तो वो बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते जैसा हम लड़ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी खुद टीएमसी की मदद कर रही है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल में 6% से ड्रॉप आउट रेट बढ़ के 23% हो चुका है। 80% स्कूलों में ना इंटरनेट है ना कंप्यूटर है, और यह मुद्दा हम एमआईएम वाले उठा रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है, वो इन मुद्दों की जगह 70% हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रही है। देखिए इनकी राजनीति, काबा को बीच में नाम ला रहे, मदीना को बीच में नाम ला रहे, किसकी मदद कर रहे? जब आप एंटी इनकम्बेंसी पर हम लड़ाई लड़ रहे थे, एसआईआर लाकर अपने लोगों को डरा दिया, जो लोग वोट नहीं करने वाले थे। आप कह रहे हैं कांग्रेस टीएमसी की मदद कर रही है, कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। राजनीति से टीएमसी का फायदा हो रहा है। नफीस अंसारी, कौन किसकी मदद कर रहा है, एक बार स्पेसिफाई तरीके से बताइए, कौन किसकी मदद कर रहा है? हुमायूं कबीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। कौन किसकी मदद कर रहा है सर? बीजेपी से कोई लेना देना होगा, हम उसके साथ खड़े ही वही हैं आप भी। हम सिर्फ अंसारी जी कौन किसकी मदद कर रहा है, तो बताइए दोबारा से सर। असम में चले गए, किसकी मदद कर रहे थे? लेकिन कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी की मदद कर रही है। बंगाल के मुसलमानों को किसकी मदद ये कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में नहीं आई है। नफीस अंसारी कौन किसकी मदद कर रहा है? अब तक आवाज पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने दिल्ली में हराया, बीजेपी की सरकार बनाई, अब ये लोग बंगाल में आए। नफीस अंसारी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनकी फोटो डाउन करके जरा एक बार कनेक्शन रिबिल्ड कीजिए आप एक बार। मैं लौट रहा हूं नफीस अंसारी, इसी बीच में अजय उपाध्याय और विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं।